का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चाँद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह न थी न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। बहुत ही सुंदर सी कविता मैंने आज आपके साथ में शेयर की है। और मैं सीमा अपनी ऑफिशियल फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में छौंका लगा लिया है और मैंने आटा गूँथ दिया है और सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं सब्ज़ी में। और मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी है ये। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई है रेडी और सुरेश जी भी हो गए हैं तैयार। तो वो जाएंगे ऑफ़िस के लिए। मैं उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ तो वो उनको नाश्ते में भी हो जाएगी और उनके लंच के लिए भी हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन के तैयार हो रही हैं। सुबह सुबह गाय माता भी चली आती हैं। जब तक इनको रोटी ना दो तब तक ये यहाँ से हिलती नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल के और मैं कपड़े भिगा दूँगी और भिगाने के बाद फिर मैं इसे धोऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा धो लिए हैं और रूम भी मैंने कर लिया है क्लीन। और क्लीन करने के बाद मैं इसे पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पोछा का भी काम मेरा हो गया है। तो पोछा के बाद ही हम कपड़े फैलाने जाते हैं। तो यहाँ मैं एक एक करके सारे कपड़े फैला दूँगी। और ये बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और 11:30 बजे तक मेरा ये सारा काम फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे मेरा बेटा आया है तो बोला कि मम्मी मेरे हॉस्टल से भी सब लोग आने वाले हैं तो आप खाना बना देना। तो यहाँ मैंने फिर से खाना बना दिया। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना वह सत्संग समझ में मिलता नहीं। सत्संग की आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल और सब साधन तो फूल है। सत सुन रही सत्संगति पाई पारस परस खुदात सुहाई विधि बस सूजन कुसंगत पर ही फनी। हमारे यहाँ जब कभी भी टाइम मिलता है तो ये हमारी बिटिया है और सुरेश जी हैं साथ में। तो दोनों जन रामायण के पाठ कर रहे हैं। क्लासेस में જઈ શકો છો। हाँ तो छेक ना क्लासेस क्या बेस्ट क्या है सारा मसाले ऑटो केट मार एक ना 8 बजे डायरेक्ट तो 2 घंटा वहाँ 10 बजे तक पाइल्स हो जाइए पाइल्स पाइल्स पूरे दिन का वो बैठे बैठे पुट्ठा। हाँ तो पुट्ठे का हम मालिश कर उठता नहीं मसा वो बोल रहा है पायल मसा हो गई पाइल्स ना ना नहीं तो निवेला ना तो वो तो सवेरे को ज होई અને હું 12-1 बजे જ पति वो सारा सब गाइडेंस पर यहाँ पे सब ऊंची पदवी को लोग ये सब कुछ सारे गाइडेंस दिए आगे जीएमडीसी वाला कल गुजरात यूनिवर्सिटी वाला अगले शनिवार એવું છે। दीपावली के दिए मेरे पास में कुछ पड़े थे और कुछ अभी और भी हैं। तो मैंने बोला कि लाओ एक सुंदर सी DIY बना लेते हैं। और वैसे भी मुझे खाली टाइम में और DIY बनाना और कुछ न कुछ करते रहना मेरी शुरू की आदत है। और बहुत ही सुंदर सी ये मैंने पहले भी बनाई थी। और आप इसमें ग्लू गन की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है एकदम। और अच्छी सी सुंदर सी आप इसमें कलर कर दीजिए। आप टेबल कॉर्नर पे रखिए या फिर काउंटर पे रखिए, बहुत ही सुंदर भी लगती है। आप इनमें कलर और कुछ आपके पास कांच वगैरह पड़े हों तो उससे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये DIY बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कर देंगे कलर। और मिरर से अगर आप इस पर डिज़ाइन बनाना चाहें या इस पर भी इस तरह के लेस वगैरह लगाना चाहें तो आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो
अभी मैंने सुबह के सारे काम निपटा लिए थे। फिर सुबह में ही मेरा खाना तो बन ही गया था, लेकिन कैसा हुआ कि मेरे बड़ा वाला बेटा है, एक ही बेटा है, लेकिन उसके हॉस्टल से फ्रेंड वगैरह आए थे, तो फिर मैंने दोपहर में फिर से मैंने दाल चावल बनाए। और कुछ क्या होता है कि नहा तो मैं ली थी सुबह ही, लेकिन काम करते टाइम थोड़े कपड़े भी मेरे गीले हो गए थे और रूम की साफ़ सफाई भी की थी, तो इसके मारे फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। और सारा दिन का रूटीन मेरा यही होता है, और बीच में मुझे ये होता है या फिर एक्स्ट्रा काम वगैरह होता है। मैंने मेरे पुराने दिए पड़े थे, थोड़ी देर के लिए मैं कहीं बाहर भी गई थी, मुझे कुछ काम था, तो फिर आके मैंने दिए कब से इधर से उधर हो रहे थे, तो मैं बोला लिया एक DIY बनाते हैं। मैंने पहले भी ऐसे बनाए थे, लेकिन वो काफ़ी साल मेरा चला था, और उसको हर दीपावली पे डेकोरेशन के रूप पे मैं रखती थी, तो सब लोग मुझे। फिर क्या हुआ कि शाम को फिर से मैंने खाना पीना बना के, और अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और ऊपर से मैं कपड़े वपड़े उतार के ला के और सारे मैंने गड़ी करके रख दिए हैं। अब मैं इन्हें सुबह रखूँगी आराम से। और हमारे यहाँ अक्सर होता है कि मतलब हफ्ते में एक आध दिन या फिर जब कभी भी टाइम मिल जाए, तो मतलब रामायण तो हमारे घर में है ही, तो रामायण का कुछ एक आध दो पन्ने हैं उनके पाठ कर लेते हैं, या फिर सुंदरकांड है, या फिर हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा मेरे बच्चे बचपन से ही करते चले आए हैं, और ऐसा नहीं है कि आप हाथ पैर जोड़ के बैठो भगवान के पास में तो ही भगवान वो करते हैं। कभी भी कहीं भी कैसे भी नाम लिया जाए प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। तो ये मेरे डेली रूटीन के वीडियो हैं, और आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो ज़रूर यूज़फुल होंगे, या फिर पसंद भी आएंगे। ना पसंद आए तो भी आप हमें बताइएगा कि नहीं आप में ये मिस्टेक चल रही है। हाँ, कुछ मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी कम है, और हम कम ही बोलते हैं, इसके मारे हम धीरे धीरे बोलते हैं, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो डेली रूटीन में मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो डेली रूटीन में तो यही सब रहता है। और फिर बीच बीच में मुझे टाइम मिलता है, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे हम अपना काम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके भी कुछ होता है। हमारे यहाँ अक्सर शाम को 7 बजे के बाद में आपको चर्चा ही मिलेगी, तो रात को 10 बजे तक जब तक सोएंगे नहीं तब तक सब लोगों की चर्चा ही चलेगी, किसी की कॉलेज की, किसी की हॉस्टल की, किसी के कुछ की, तो किसी के आप स्कूल की। तो ये सब चर्चा हमारे घर में होती रहती हैं, ऑफिस की होती है। तो मतलब बच्चे कैसा है कि डेली रूटीन में जो अक्खा दिन सारा दिन वो क्या करते हैं, क्या कैसे बिताते हैं, सब कुछ आके हमारे साथ में शेयर करते हैं। और बच्चे शेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा भी रहता है। बच्चे कभी कुछ छुपाते नहीं हैं, चाहे वो उन्होंने अच्छा किया हो या बुरा किया हो। इतना घर का माहौल बनाते हैं कि बच्चे बेझिझक अपनी बात बोल सकें। तो यहाँ पे मैं वीडियो का कर रही हूँ एंड, और आशा करते हैं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो एक लाइक तो कर ही देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।